सब बच्चे खुश एग्जाम देने के बाद। एग्जाम देने के बाद सब बच्चे खुश, और जब यह बताया जाए बच्चों को कि कट ऑफ ये जाएगी, सब बच्चे दुखी, क्योंकि एग्जाम देते वक्त सबको लग रहा है कि सबका आएगा, और जब हम लोग एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने आएंगे तो सबको लगेगा कि भाई ये तो मास्टर ही पागल हो गया, इतनी ऊंची क्या कट ऑफ जाती है। तो भाई आप अब आज जो खुश हो रहे हो कि ये इतना अच्छा पेपर गया है, तो ऐसे आपके सब खुश हो रहे होंगे। ठीक है, मैं बिल्कुल फैक्चुअल बात कर रहा हूं इसमें बच्चों। अब ऐसे पेपर में ना मैं ये कहूं कि गधा और घोड़ा, जब समझते हो ना दोनों में फर्क, गधा और घोड़ा को पकड़ पाना बहुत मुश्किल है कि कौन गधा है कौन घोड़ा है, सब एक जैसे हो जाते हैं। गधा मैं किसी बच्चे के सेंस में नहीं कह रहा, मैं एक कंपैरिजन करके दिखा रहा हूं कि जिसने बहुत कम पढ़ाई भी की है और जिसने बहुत अच्छे लेवल की भी पढ़ाई की है, कम वाला भी पूरे में से पूरे, मान लीजिए 20 में से 20 रीजनिंग में कर दे रहा है, मैथ में 20 में से 20, जब आसान पेपर है तो क्या करेगा। और जो बहुत अच्छी तैयारी करेगा 20 में से 20 से ज्यादा, तो वो भी नहीं कर सकता। पर अब क्या कट ऑफ सिर्फ जीएस पे डिपेंड कर जाएगी कि जीएस में जो ज्यादा करेगा उसका सिलेक्शन होगा, क्योंकि मैथ रीजनिंग और हिंदी को सब पूरा कर दे रहे हैं। सब पूरे का मतलब क्या होता है, 18 19 20 इतना सब करके आ रहे हैं, तो फिर क्या बचा, जीएस। जीएस को कोई 12 13 पटक जा रहा है, कोई 14 15 कर दे रहा है, तो 14 15 कर देगा, वो सिलेक्ट हो जाए। भाई इतने माइनर उसका खेल होता है एसएससी में। अब आप देखो ना कि अगर आप के यहां पर 150 52 53 नंबर बन रहे होंगे, आपके पास एनसीसी के बन जाएंगे, कुछ आपको नॉर्मलाइजेशन मिल जाएगा, आपके स्कोर तो 165 70 पहुंचने लगेगा, 160 पर यूं ही कर जाएगा। 148 वाला बच्चा भी 160, 145 वाला बच्चा भी 160 पर निकल सकता है, और 145 इस पेपर में करना कोई मुश्किल ही नहीं है। और बच्चा करके आ रहा है 145 और फिर भी सर पकड़ रहा है, ये तो मेरा नंबर अब क्या आएगा ही नहीं। वरना सोचो ना कि कोई 160 में से 145 नंबर ला करके भी उसको सर पकड़ना पड़े कि मेरा आएगा या नहीं आएगा, कितनी खराब स्थिति है। तो ये थोड़ा सा करना चाहिए एसएससी को, कुछ तो लेवल डालना चाहिए। पर बच्चों ये सारी बातें जो मैं बता रहा हूं, ये बच्चों के रिव्यूज से बता रहा हूं, जो टीचर्स बच्चों से बात कर पा रहे हैं उनसे पूछ करके बता रहा हूं। पूछे गए थे क्या वो क्वेश्चन रिपीट होंगे, तो देखो क्वेश्चंस तो रिपीट नहीं होंगे बच्चा। क्वेश्चंस का जो रिलेटेड क्वेश्चन होता है, जो बाउंड्री से क्वेश्चंस होते हैं, जो उनके आजू बाजू के क्वेश्चंस रखे जाते हैं, वो आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आप जैसे जैसे शिफ्ट में आपका एग्जाम होता है, आप उसके हिसाब से अपनी तैयारी, टच के जो क्वेश्चन होते हैं उन पे काम करते रहिएगा, और अपना एग्जाम बहुत अच्छे से पूरे दिमाग के साथ में आपको बैठना है। बिल्कुल भी इधर उधर आपको चीजों को नहीं सोचना है, आपको डायरेक्ट जो रिवीजन आपने किया है उस पर काम करते हुए अपनी परीक्षा में सफलता लेनी है। ठीक है, और देखो सबसे बड़ी बात, जो बच्चों का कहना है कि जो वेटेज है वो सबसे ज्यादा किसका रहा है जीडी के अंदर जो अभी चल रहे हैं एग्जाम, तो यहाँ पे जो वेटेज सबसे अच्छा है वो अच्छा है भाई आपका हिंदी और रीजनिंग का। हिंदी और रीजनिंग के अंदर आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकते हो, ये स्कोर आपकी मुट्ठी में है। मैथ के अंदर भी आप लोग अच्छा स्कोर कर सकते हो, बशर्ते आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। कैलकुलेशन पे आप अगर काम अच्छा करना जानते हैं, प्रैक्टिस आपकी अच्छी है, तो मैथ के अंदर भी बच्चे 15 16 17 क्वेश्चंस बना के आ रहे हैं, समझ रहे हो। बशर्ते आप लोगों को टाइम मैनेजमेंट का अपना टाइम शेड्यूल पता होना चाहिए, किस तरीके से आपका टाइमिंग आ रही है। बाकी जीके जीएस ने तो भाई सभी की कमर तोड़ रखी है, क्योंकि कितना ही पढ़ लेना बच्चा, 15 16 क्वेश्चन तो बहुत बड़ी बात है। मैं कहता हूं जो क्वेश्चंस करने वाले होते हैं ना, वो क्वेश्चन भाई 10 से 12 क्वेश्चन ही होते हैं जो आप कर पाते हो, बाकी तो सब तुक्का लगाते हैं। और तुक्के में भी आप लोगों का फायदा है, क्योंकि एक दो क्वेश्चंस आप तुक्के से भी सही कर सकते हो, तो जीके में स्कोर आपका 12 13 14 तक भी जा सकता है। तो आप अपनी पढ़ाई में बिल्कुल लापरवाही न करें। जिनका भी एग्जाम नेक्स्ट डेट में है, आप लोग अपने अच्छे से फोकस करते हुए अपनी स्टडी को तैयार रखिएगा। बहुत अच्छे से आप लोगों का रिवीजन है और आपकी तैयारी एकदम बढ़िया है। अपने आप को डिमोटिवेट नहीं करना है।